हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं 10वीं कक्षा का अव्ययपद, जो कि हमारे पेपर में बस सिर्फ 3 ही अंक का आता है, लेकिन हमारे लिए वो 3 अंक भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् अव्येति तद अव्ययम। मतलब कि जो तीनों लिंगों में सभी लिंगों में, सभी तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो शब्द होता है वही होता है अव्यय। ठीक है, अब अव्यय की परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार रूप नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। इन शब्दों के लिंग, विभक्ति, लकार, पुरुष और वचन नहीं होते। इनका शब्द रूप या धातु रूप नहीं चलता है। तो अब ये वो शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जो है रूप नहीं बदलता है। और इन शब्दों के जो लिंग, विभक्ति, लकार और पुरुष वचन ये सब है नहीं होते, और इनका धातु रूप और शब्द रूप भी कोई नहीं चलता है। तो इसलिए अव्यय को हम कभी कभी सदा एक जैसा रहने वाला भी कहते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। ये अव्यय जो होता है लिंग से रहित होता है, मतलब कि किसी लिंग का नहीं होता। विभक्ति से रहित होता है, ना कोई विभक्ति होती है, और वचन से भी रहित होता है। तो आ जाइए, हमारे सामने कुछ अव्यय दिए गए हैं और उसके कुछ अर्थ दिए गए हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या है ये। अपी का अर्थ होता है भी। एव का अर्थ होता है ही। इतस्ततः इसका अर्थ होता है इधर उधर। यथा तथा इसका अर्थ होता है जैसा वैसा। अधुना अब। इति ऐसा। ये शब्द आपको याद करना पड़ेगा। ये सब कुछ सब ऐसे शब्द है। कुत्र कहाँ। हयः बीता हुआ कल। माँ नहीं। यत्र तत्र यहाँ वहाँ। इव की तरह। नूनम निश्चय ही। अत्र तत्र यहाँ वहाँ। विना के बिना। वृथा बेकार में। कदा कब। संप्रति अब। बही बाहर। यावत जब तक। स्व आने वाला कल जो होता है। उच्चय जोर से। पूरा पुराने समय में जो होता है। इदानीम इस समय या फिर अब। सहसा मतलब कि अचानक। सनह मतलब धीरे। कुतः मतलब कहां से। यदा कदा मतलब जब कभी। कदापि मतलब कभी भी। किमर्थम मतलब किस लिए। ये प्रश्न निर्माण में भी कुछ कुछ शब्द यहाँ के यूज होते हैं, जैसे कि कुत्र, उसके बाद किमर्थम, कदा, वो सब। यत मतलब यत का मतलब होता है कि। च का मतलब और। अद्य मतलब आज। यत्र कुत्र मतलब यहाँ कहाँ। सांप्रतम मतलब अभी। और यदा मतलब जब। तदा मतलब तब। यदि तड़ी मतलब यदि तो। तो आ जाइए, अब हम इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास करेंगे। और जो है कि ये सारे शब्द जो है ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। इन सब के अर्थ कि किसका क्या अर्थ होता है, तभी आप जो है पेपर में 3 मार्क स्कोर कर पाएंगे। तो आ जाइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। बहुविकल्प वाला आएगा। ठीक है, मतलब कि इन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक आंसर होगा। मनुष्य अनिच्छन डैश पापम करोति। मनुष्य मतलब मनुष्य जो है बिना अपनी इच्छा के ही पाप करता है। तो मनुष्य बिना अपनी इच्छा के व्यर्थ ही पाप करता है। नहीं, वृथा नहीं है। तो इसका एव का अर्थ होता है ही। एव का अर्थ ही, तो इसका होगा एव। मनुष्य अनिच्छन एव पाप करोति। वने पशवः डैश भ्रमति। मतलब जंगल में पशवः मतलब पशु। इतस्ततः मतलब कि इधर उधर भ्रमति घूमते हैं। वने सिंह डैश गर्जन्ति। मतलब वने सिंह उच्चे गर्जन्ति मतलब जोर से गरजता है जंगल में शेर। उद्यमी सर्व प्राप्नोति। उद्यमी मतलब उद्यमी जो है सर्व सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उद्यमी एव, इसका होगा एव। उद्यमी ही सब कुछ प्राप्त करता है। संस्कृतम
डैश भारतस्य प्रतिष्ठा नास्ति, संस्कृत संस्कृत के बिना जो है भारत की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। डैश विदित न क्रियाम, डैश विदित न क्रियाम, इसका मतलब है कि सहसा का मतलब होता है, सहसा का मतलब सहसा, सहसा तो हमारे अव्यय शब्द में ही नहीं है। सहसा का मतलब होता है अचानक, तो अचानक विदित न क्रियाम, तो इसका होगा सहसा। ईश्वर डैश व्यापक, ईश्वर जो है हर जगह व्यापक होता है, मतलब सर्वव्याप्त मतलब पाए जाते हैं, तो सर्वत्र, ठीक है। सूर्यम डैश लोके जीवानाम जीवनम असंभवम, सूर्यम बिना, सूर्य के बिना जो है लोक मतलब धरती पर जीवन जीना असंभव है। प्रायः वृद्धा डैश भ्रमति, प्रायः वृद्धा मतलब कि ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं वो सनह मतलब धीरे धीरे भ्रमति चलते हैं या घूमते हैं। कदापि कार्य न कर्तव्यम, मतलब कि कैसे कार्य, कदापि मतलब होता है कभी भी, कभी भी, कभी भी कार्य, अधुना, अधुना मतलब आ जाइए देखते हैं, अधुना अब, उसके अधुना मतलब अब, उसके बाद जो है पूरा, यथा, हाँ, कदापि कार्य, कभी भी कार्य, अचानक, सहसा न कर्तव्यम, अचानक नहीं करना चाहिए। प्रभाते नभसि पक्षिणः उड्यन्ते, प्रभाते मतलब सुबह में जो है नभ आकाश में पक्षी जो है इधर उधर इतस्ततः उड़ते, इधर उधर उड़ते हैं। ग्रामात नदी अस्ति, मतलब गांव के बाहर नदी है, तो बही, बही मतलब होता है बाहर, के बाहर। मेघा डैश गर्जन्ति, तो मेघा उच्च गर्जन्ति, ठीक है। मयूरम डैश प्रकृत्या शोभा अपूर्णा, तो मयूरम बिना मतलब मयूर के बिना प्रकृति की शोभा जो है अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं है। फिर है डैश अशोकः नाम राजा आसीत, डैश अशोकः नाम राजा आसीत, मतलब कि अशोक राजा का नाम अशोक है। तो इदानीम अशोकः नाम राजा आसीत, नहीं एक मिनट, ये नहीं है, इसका है पूरा अशोक, मतलब पुराने समय में जो है अशोक राजा का नाम था, ठीक है। छात्रा कक्षायाम डैश न वदेयु, मतलब उच्च न, मतलब छात्र जो है कक्षा में जोर से नहीं बोलते हैं। वयम पुष्पाणि डैश सदा प्रसन्ना भवेम, तो मतलब वयम हम लोग जो है पुष्पाणि पुष्पों से ही सदा, पुष्पों से ही एव, तो एव पुष्पों से ही सदा प्रसन्न होते हैं। डैश राजा तथा प्रजा, मतलब ये तो यथा, ये यथा तथा चलता है, तो यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। डैश इदम श्रेयस्करम, डैश इदम श्रेयस्करम, तो इदम श्रेयस्करम, तो यहाँ श्रेयस्करम कर्म है, तो किमर्थम कदापि कदा, तो इसके लिए हमें ये तो क्वेश्चन मार्क आ गया, इससे हमें ये पता चल गया कि प्रश्नवाचक है, तो अब हमें इन तीनों के अर्थ आने चाहिए। तो किमर्थम का मतलब होता है, किमर्थम का मतलब होता है, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है किस लिए इदम, नहीं किस लिए ये नहीं,
तो इसके अलावा जो होता है कदा का मतलब होता है, कदा का मतलब कब, और उसके बाद एक और शब्द था हमारे पास, ठीक है। तो कदापि, कदापि का मतलब होता है कभी भी, कदापि का कभी भी, उसके बाद कदा का कब, ठीक है। तीसरा शब्द कौन सा है, तीसरा शब्द है हमारा किमर्थम। तो किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, तो किस लिए ऐसा करना, श्रेयस कर्म करने चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा किमर्थम। डैश इदम चित्रम पश्यत, मतलब पुनः, पुनः, पुनः है हमारे, देखते हैं क्या है पुनः। पुनः मतलब होता है दोबारा, ना पुनः नहीं है हमारे में। तो अपि इदम चित्रम पश्यम, पश्यत, हाँ तो इसका हो जाएगा अपि। मतलब कि अपि का मतलब होता है भी, हमें भी इस चित्र को देखना चाहिए, मतलब देखा है हमने, हमने भी इस चित्र को देखा है। तो आ जाइए हम कुछ थोड़े से अभ्यास और करते हैं। अहम तम जानामि एष मालाकार डैश अस्ति, तो हम, अहम मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, ये जो है मालाकार पूरा अस्ति मतलब पुराना है, ठीक है, इसलिए हम जानते हैं। पश्य उपवने बाला धावंती, यानी कि इतस्त इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो पश्य मतलब देखो, उपवन में जो है बालिकाएं, बाला मतलब बालिकाएं इधर उधर दौड़ रही हैं, ठीक है। अहम पश्यामि यद वृद्धा तु चलंती, मैंने देखा कि ये यह वृद्ध मतलब बूढ़े जो है सने मतलब कि धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। पश्य देखो, तत्र महिला भ्रमती, मतलब कि तत्र महिला अपि वृथा, मतलब देखो वह महिला व्यर्थ में घूम इधर व्यर्थ में घूम रही है। त्वम डैश कुकड़ो भव, त्वम डैश कुकड़ो भव, मतलब तुम कुकड़ो भव, कदापि, तुम कदापि कुकड़ो भव, ठीक है। तत्र वृक्षेषु वानरा डैश कुर्दन्ति, तत्र वृक्षेषु वानरा डैश कुर्दन्ति, तत्र वृक्षु वानरा इतस्ततः, इधर उधर मतलब पेड़ पे वानर इधर उधर, उस पेड़ पे वानर इधर उधर कूद रहे हैं। मूर्खा जना संसारे जलपंती, मूर्खा जना संसारे वृथा व्यर्थ में ही, मूर्ख लोग जो होते हैं संसार में व्यर्थ में ही जलपते हैं। पश्य देखो, डैश मयूरा अपि नृत्यन्ति परम तत्र सुका वदन्ति, तत्र मतलब अत्र देखो यहाँ पर मयूर नृत्य कर रहा है और यहाँ वहां पे सुगा बोल रहा है। सुगा मतलब तोता जो होता है, तोता, तो अत्र है इसका। वृक्ष शाखासु कोकिला डैश मधुरम गायंती, वृक्ष की शाखा पे जो कोकिला जो है, कोकिला अपि, अपि इसका अपि हो जाएगा अपि मधुरम गायंती, वृक्ष के शाखा पे जो है कोयल ही मधुर गीत गा रही है। अपि का अर्थ होता है, अपि का अर्थ होता है जो अभी भी, हाँ वृक्ष के ऊपर कोयल भी गा रही है। डैश गृहम गच्छाव स्व पुनः आम गमिष्यावः, तो स्वगृहम गच्छाव नहीं, अधुना, अधुना गृहम गच्छाव मतलब अधुना गृहम गच्छाव, और स्व अधुना का मतलब होता है अधुना, अधुना, अधुना मतलब अब, घर में जाओ,
कल दोबारा आना, ऐसा इसका अर्थ हुआ। अभी अब घर जाओ, कल आने वाला कल होता है, स्व मतलब तो दोबारा आ जाना, ठीक है। यत्र कमलानी तत्र भ्रमरा, मतलब कि जहाँ पे पुष्प कमल एक फूल होता है और भ्रमरा वहां पे भौरा, ठीक है। यथा राजा तथा प्रजा, हमने यथा तथा एक साथ आता है तो यथा राजा तथा प्रजा। अहम डैश तत्र गमिष्यामि, मतलब कि अपि, हयः गमिष्यामि पूरा, गमिष्यामि अहम कदा तत्र गमिष्यामि नो, हयः तो भूतकाल होता है, पूरा भी भूतकाल, लेकिन यहाँ गमिष्यामि दिया हुआ है। अपि का अर्थ होता है भी, तो हमें भी, हाँ हमें भी वहां जाना चाहिए, हम भी वहां जाएंगे। हाँ, अहम अपि तत्र गमिष्यामि, हम भी वहां जाएंगे। अहम डैश तत्र न अगच्छम, अधुना का मतलब था अब, ठीक है। और स्वः का मतलब आने वाला कल, सहसा और ईव, तो सहसा का मतलब होता है अचानक, और ईव का मतलब की तरह है। तो अहम अधुना तत्र न गच्छम, हमें, हाँ अधुना तत्र न गच्छम, मतलब कि ये हो गया है, हमें जो है अब वहां नहीं जाना चाहिए, हम अब वहां नहीं जाएंगे, जा रहे, ठीक है। ते डैश एव अत्रा गमिष्यन्ति, ते डैश एव अत्रा गमिष्यन्ति, ते स्वः एव अत्रा गमिष्यन्ति, मतलब कि वे, स्वः मतलब कि आने वाला कल जो होता है, स्वः आने वाला कल मतलब कल ही, वहां अत्र यहाँ आएंगे, गमिष्यन्ति मतलब जाएंगे, तो वो कल ही यहाँ जाएंगे। तो इसी के साथ हमने कर लिया है अव्यय पद अब कंप्लीट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।